और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन बेसिक नॉलेज माय यूट्यूब चैनल। और आज अब हम आपके लिए कुछ हिंदी से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आज आप सभी को हम बताएंगे कुछ ज़रूरी चीज़ के बारे में, जो कि ज़्यादातर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादा चीज़ों में पूछा जाता है कि जैसे हमारे कक्षा 10वीं या कक्षा 12 की परीक्षा में भी आता है अलंकार। आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में कि अलंकार को हम कैसे लिख सकते हैं, अलंकार क्या होता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो पर, और इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अलंकार के बारे में। आज हम आप सभी को अलंकार के बारे में बताएंगे कि अलंकार को हम कैसे सरल तरीके से लिख सकते हैं। हमें अलंकार वगैरह पेपर्स में आ जाते हैं तो हमें लिखने में बहुत सी दिक्कत होती है, और आज हम आप सभी को इसी के बारे में इससे आसान तरीके से लिखना सिखाएंगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल तरीका है, बेसिक से एकदम आसान से आपको लिखना सिखाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे गैस। देखिए हम हेडिंग से डाल लेते हैं अलंकार। अलंकार सो गैस आपको यहाँ पे देखिए अलंकार हेडिंग से पढ़ गई। अब हम यहाँ पे देखिए हमारा कैमरा थोड़ा सा आराम से पढ़ें। देखिए नंबर 1 डाल लेते हैं हम। नंबर 1। अब हमें यहाँ पर अपना एक कोई भी अलंकार ले लेना है। जैसे कि हम ले लेते हैं अपना एक अलंकार उपमा अलंकार। क्या? उपमा अलंकार। देखिए आप चाहें तो यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसे। तो चलिए दोस्तों इसे हम आपको समझाते हैं कि इसे कैसे लिखना है। आपको हम जैसे कि क्वेश्चन बैंकों में लिखा होता है बड़ा सा क्वेश्चन 4-5 लाइनों में, हम आपको वैसा नहीं बताएंगे। वो किताब में भी देते हैं लेकिन उसमें थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं, जो कि आपको लोगों को समझ में नहीं आता है। आज हम आप सभी को इसमें एक आसान तरीके से बताएंगे, जो कि आपके दिमाग में 100% वो बैठ जाएगा। इसलिए हम आपको आसान तरीके से लिखना सिखाएंगे, बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अलंकार पे। क्या है हमारा आज का उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार है। देखिए हम अपना थोड़ा कैमरा सही कर लेते, कैमरा हाल रहा है। ठीक है भाई, बस चलिए हम आपको यहाँ पे बता दें, कैमरामैन कैमरा हलाने भी। चलिए हमारा आज का है पहला उपमा अलंकार। इसे लिखना कैसे है हमें, अब लिखने के लिए आपको भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं याद रखने के लिए, या हमारे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिखना है उपमा, उपमा की उपमान से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या, बस यही आपको लिखना है ऐसे कि उपमा की उपमान से, उपमा की उपमान से। अब हम आगे यहाँ पे डैश छोड़ देना है, डैश। देखिए हमने यहाँ पे डैश कर दिया, डैश कर दी है। अब आपको यहाँ पे लिखना है की जाए, की जाए। तो वह उपमा अलंकार होता है। क्या?
उपमा अलंकार अलंकार होता है। तो दोस्तों आपको बस ऐसे ही सेम लिखना है। अगर आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पे हमने डैश क्यों छोड़ा है, अभी हम आपको यहाँ पे बताते हैं इस डैश का मतलब क्या है। इस देखिए हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे हेडिंग डाल ली उपमा अलंकार, आपको भी सेम इसी तरह से यहाँ पे हेडिंग से डाल लेनी है उपमा अलंकार। फिर लिखना है कि उपमेय की उपमान से, उपमेय के उपमान से, फिर यहाँ पे आपको डैश छोड़ के लिख लेना है की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। अब आप यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्या की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ आपको लिख लेना है कि उपमेय के उपमान से तुलना की जाए। क्या की जाए, तुलना, तुलना की जाए। अगर आप चाहें तो इसे ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तुलना की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। तो दोस्तों है ना आसान, इस तरीके से आप एकदम बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। चलिए हम दूसरे पे अपना दूसरा अलंकार चलते हैं। दूसरे अलंकार में दूसरा नंबर हमारा कोई भी आप ले लीजिएगा एक अलंकार, जैसे कि हम ले लेते हैं रूपक, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। चलिए दोस्तों अब इसमें हमें कैसे लिखना है ये भी हम आपको एकदम सरल तरीके से बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों आपको इसे याद नहीं करना है, इसे रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बस इसे आपको समझ लेना है। अगर आप इसे समझ गए तो आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आप इसे रटेंगे तो बस भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप ये समझ में आ गया, एक बार दिमाग में बैठ गया दोस्तों, तो आप इसे कभी भी भूलेंगे नहीं। तो हमारा टारगेट यही है कि आपको रटना नहीं, आपको सिर्फ इसे समझना है, इसे आपको समझना है ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों हम अपना देखते हैं दूसरा रूपक अलंकार क्या है। देखिए अगर आप चाहें तो इसे अंडरलाइन कर लें ताकि थोड़ा अच्छा लगे। चलिए दोस्तों हम इसे भी लिख लेते हैं। अब आपको इसको इसमें लिखना कैसे है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको बस जैसे आपने ऊपर लिखा उसी तरह से समझ लो, वही एकदम सेम उतार लेना है। यहाँ पे ये जो लिखा है वही यहाँ पे सेम उतारना है आपको। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं उपमेय। देखिए वही सेम है एकदम दोस्तों, उपमेय की उपमान से। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने फिर डैश छोड़ दिया, आप सोच रहे होंगे हमने ये क्यों नहीं उतारा। देखिए ये उपमा अलंकार के लिए है। अभी हम आपको समझा देते हैं कि ये हम क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने डैश छोड़ा था, डैश छोड़ दिया। अब आपको फिर यहाँ पे चले आना है, फिर से हम यहाँ से उतार लेते हैं दूसरी लाइन, की जाए, की जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है, वह रूपक, रूपक अलंकार होता है। चलिए दोस्तों तो वह रूपक अलंकार होता है। देखिए हमने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था, हम आपको फिर से समझाते हैं कि हमने यहाँ पे जब लिखा उपमा अलंकार तो लिखा उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। क्या की जाए, अगर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, तुलना की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है। और इसी प्रकार दूसरे में देखना हमें कि उपमेय की उपमान से, उपमेय की उपमान से समरूपता की जाए। क्या की जाए, समरूपता, समरूपता की जाए, समरूपता की जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार। तो दोस्तों देखिए आपको एकदम सरल तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको इसे लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि आप कभी भी चाहे
लिख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार हम आपको एक और बताते हैं। तीसरा है हमारा, देखिए तीसरा एक अलंकार ले लेते हैं। तीसरा नंबर 3 हमारा है उत्प्रेक्षा। हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार कौन सा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब चलिए दोस्तों हम इसे हम आप कैसे लिखेंगे। दो तो हमने लिख लिया, अब इसे कैसे लिखेंगे। दो में कुछ नहीं करना था, बस सेम ही था, लेकिन अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि क्या कुछ चेंज है या नहीं। लेकिन दोस्तों आपको इसे घबराना नहीं है, आपको बस आपको कुछ नहीं करना, उसी तरह से फिर इसमें भी सेम प्रकार से ही लिखना है। कुछ चेंजिंग्स नहीं है, बस सेम लिखना है। देखिए आपको फिर से समझा दे रहे हैं कि जैसे ऊपर लिखा था कि उपमेय की उपमान से, यानी उपमेय की उपमान से अगर तुलना की जाती है, अगर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है तो वह उपमा अलंकार होता है। और अगर उसी प्रकार से आप देखिए, अगर हम ये समरूपता जो लिखा है, अगर इसे हम यहाँ पे लिख देते तो यह उपमा अलंकार नहीं रह जाता, यह रूपक अलंकार यहाँ पे हो जाता। क्योंकि उपमेय की उपमान से समरूपता कर देते ना, तो ये गलत हो जाता है। तो हमारा फिर से देखिए कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, अगर किसी उपमेय की उपमान से तुलना की जाएगी तो वह उपमा अलंकार होगा। उसी प्रकार अगर उपमेय की उपमान से समरूपता की जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। अब इसी प्रकार आपको तीसरे में देखते हैं उत्प्रेक्षा में क्या। हमने बताया था आपको कुछ नहीं करना है, यही उतार लेना है। चलिए हम यही उतार लेते हैं। उपमेय की उपमान से, फिर आपको यहीं पे से छोड़ देना, यहाँ पे डैश। देखिए यहाँ पे जितना लिखा है सेम है, बस यहाँ से कुछ चेंजिंग है, जो कि यही है आपको ज़रूरी याद रखनी है 3 पॉइंट। चलिए इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से लिख लेते हैं दूसरी लाइन, जो कि हमें यहाँ पे लिखना है की जाए तो वह, यहाँ पे सॉरी रूपक नहीं, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे आपको फिर से देखिए, हमने यहाँ से जो फिर हमने पहले में लिखा था कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है, और अगर यहाँ पे उपमेय की उपमान से समरूपता की जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। इसी प्रकार हमने यहाँ पे लिख लिया उपमेय के उपमान से क्या किया जाए, कल्पना सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, हम यहाँ पे ऊपर लिखे दे रहे हैं कल्पना, यहाँ पे कल्पना की जाए, यानी उपमेय की उपमान से कल्पना की जाए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हम कैसे एकदम आसान तरीके से आप सभी को बताएं, और आप सभी लोग इसे निसंकोच लिख सकते हैं। आप इसे याद नहीं कीजिएगा बिल्कुल, अगर आप इसे याद करना है तो आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे वीडियो को। सो गैस, इसी तरह से पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे सूरज कुमार एजुकेशन बेसिक नॉलेज।